जो नेक्स्ट एग्जांपल है 11.11, इसको अभी मैं यहाँ से स्किप कर रही हूँ, ये मैं आपको बाद में बताऊँगी क्योंकि थोड़ा सा इसमें एक कॉन्सेप्ट है इंडिपेंडेंट का जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन एग्जांपल समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसको मैं स्किप कर रही हूँ। अभी 11.12 पर आते हैं ताकि हम ये जो एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी इसकी हम एप्लीकेशन देख सकें, आपको क्लियर हो जाए कि किस तरह से अप्लाई करना है। तो क्या कह रहे हैं एग्जाम्पल 11.12 में कि अ फेयर डाई इज़ रोल्ड वंस, इसका मतलब दिस इज़ योर एक्सपेरिमेंट, और सिर्फ एक फेयर डाई को आपने रोल किया है एक ही दफ़ा, तो 2 डाइसेस नहीं है। आपकी सैम्पल स्पेस क्या होगी? सबसे पहले सैम्पल स्पेस जहन में आनी चाहिए, इवेंट को सैम्पल एक्सपेरिमेंट को जहन में रखते हुए। तो एक्सपेरिमेंट है फेयर डाई इज़ रोल्ड, एक डाई को फेयर किए, डाई को रोल किया, तो सैम्पल स्पेस 1 से लेकर 6 तक होगी, ये नज़र आ रही होगी आपको नीचे, ये बनी हुई है। फिर उसके बाद वो क्या कहता है, यू विन द गेम, आप गेम विन कर जाएंगे इफ़ द आउटकम इज़ ईदर इवन और डिविजिबल बाई 3। अगर आउटकम क्या आया, अगर आपने जब डाई को रोल किया तो आप गेम को विन जब करेंगे जब आपका आउटकम या तो इवन आ जाए या फिर एक ऐसा नंबर आ जाए जो फिर 3 पे डिवाइड होता हो। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम? अब गेम को विन करने की प्रोबेबिलिटी क्या है आपकी? तो गेम की विन करने की प्रोबेबिलिटी, हमारे पास 2 इवेंट्स हैं जो मेरी फेवर में है। कौन से 2 इवेंट्स हैं? या तो कोई इवन नंबर आ जाए, अब इवन नंबर क्या है, 2 आ जाए, 4 आ जाए या 6 आ जाए, यही है ना। इसमें सैम्पल स्पेस में इवन नंबर क्या है, 2 आ जाए, 4 आ जाए या 6 आ जाए, या फिर डिविजिबल बाई 3, या 3 के ऊपर डिवाइड होने वाला नंबर हो। तो 3 पे डिवाइड होने वाला नंबर 3 है या 6 है। तो अब मैं 2 इवेंट्स, अब यहाँ पे अगर आप देखें और से, तो इन दोनों इवेंट्स के दरमियान में आपको और का वर्ड नज़र आ रहा होगा, इफ़ द आउटकम इज़ ईदर इवन और डिविजिबल बाय 3। ठीक है। सो ये यूनियन की बात कर रहे हैं। एक इवेंट है आपका इवन नंबर और जो दूसरा इवेंट है वो डिविजिबल बाई 3। तो मैं इवन नंबर को ए के साथ और डिविजिबल बाई 3 को बी के साथ रिप्रेजेंट करती हूँ। ठीक है। तो और आ रहा है बीच में, तो इसका मतलब है दोनों इवेंट्स के दरमियान मुझे क्या फाइंड आउट करना है, यूनियन। ए बी द इवेंट द आउटकम इज इवन एंड बी बी द इवेंट द आउटकम इज डिविजिबल बाई 3। सैम्पल स्पेस एंड द इवेंट ए एंड बी कंसिस्ट ऑफ द आउटकम्स आर दिस। तो ये आपने अपने सेट्स बना लिया, ए सेट बना लिया 2 4 6 का, और बी सेट बना लिया आपने 3 और 6 का। ठीक है। अब मैंने क्या फाइंड करनी है, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और मुझे पता है कि ये इवेंट आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि हमने देख लिया कि जब मैंने ए इंटरसेक्शन बी निकाला तो वो नल सेट नहीं आ रहा। अगर ये आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता तो नल सेट आना चाहिए था ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन नल सेट नहीं आ रहा, 6 आ रहा है आपके पास। इसका मतलब है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का केस नहीं है, ये आपका नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का केस है। हम फार्मूला जो अप्लाई करेंगे वो ये होगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए सेट बी आपने डिफाइन कर लिया, ए में कितने सैम्पल पॉइंट्स आ रहे हैं 3 और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं 6, तो ए की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 3/6। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो गई, बी की फेवर में कितने सैम्पल पॉइंट्स आ रहे हैं, सैम्पल स्पेस में से 2 और टोटल कितने हैं 6, तो बी की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 2/6। ठीक है। और चूंकि मुझे ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी भी यहाँ पे चाहिए थी, तो ए इंटरसेक्शन बी जब मैंने निकाला तो कितने सैम्पल पॉइंट्स आपके पास आ रहे हैं, इसकी 1 आ रहे हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है। ये देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ए की प्रोबेबिलिटी 3/6, बी की प्रोबेबिलिटी 2/6। उसी तरह निकाला है क्लासिकल डेफिनेशन से, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। ए इंटरसेक्शन बी की फेवर में कितना है 1, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/6, और वो हमने माइनस करनी है, नजर आ रहा है आपको माइनस करना है। तो ये अब आपके पास क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई करके 4/6, मजीद आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कम्स आउट टू बी 2/3। तो इट्स नॉट अ डिफिकल्ट वन, आपने बस याद रखना है कि जब नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का केस है और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी जो है वो आपके पास जो है वो नल जो है वो सेट नहीं आएगा अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। तो नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का फॉर्मूला